हेलो, राधे राधे फ्रेंड्स। मैं प्रतीक एमजे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द एस्ट्रो प्रतीक में। आज हम अपनी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे बृहस्पति के 12 घरों में मिथुन लगन की कुंडली में क्या रिजल्ट हमें बृहस्पति देता है, क्या नहीं, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ये मिथुन लगन की कुंडली है। मिथुन लगन की कुंडली का मतलब हो गया कि आपके लग्न में 3 नंबर लिखा होगा, जिसका स्वामी ग्रह बनता है बुध। ठीक है, तो बुध देव ने इस लगन की कुंडली में बृहस्पति देव को 2 घर का मालिक बनाया, एक तो पार्टनरशिप का, विवाह का, साथ ही साथ में प्रोफेशन का, व्यवसाय का। ठीक है जी, इन 2 इंपॉर्टेंट घर का मालिक जो है बृहस्पति देव को बुध देव ने बनाया। राइट, अब बृहस्पति देव इस कुंडली में अति योग कारक ग्रह बन जाते हैं। योग कारक ग्रह बनने के साथ साथ, जैसे कि हमने बताया था योग कारक ग्रह की डेफिनेशन, कि योग कारक ग्रह जहाँ बैठता है वहाँ की वृद्धि करता है और जहाँ से दृष्टि डालता है वहाँ की वृद्धि करता है। जैसे कि हमने आपको पहले एपिसोड्स में बताया था कि बृहस्पति जो है, बृहस्पति की 3 दृष्टि होती है, 5वीं, 7वीं और 9वीं। ठीक है, तो हम आप बात करते हैं सभी घरों में। जैसे अगर लग्न में हमारा बृहस्पति बैठा हुआ है, गुरु बैठा हुआ है, तो वो अगर हमें यहाँ से दृष्टि डालता है 5वीं दृष्टि 5वें भाव पे, 7वीं दृष्टि 7वें घर पे, 9वीं दृष्टि 9वें घर पे, 3 दृष्टि उसकी अमृत दृष्टि होती है। राइट, अब अगर बृहस्पति लग्न में बैठा है तो लग्न में हमें पॉजिटिव रिजल्ट देगा। बृहस्पति जातक को सूझवान पर्सनैलिटी बना देगा। बृहस्पति, ये समझिए जिसका लग्न में बृहस्पति बैठा है पॉजिटिव रिजल्ट के साथ में, तो ऐसा व्यक्ति जो होगा दूर से ही देखने में लोगों को एक जेंटलमैन की फीलिंग आएगी, कि ऐसा होगा कि बड़ा समझदार किस्म का इंसान है और सब जानता है, काफ़ी अंडरस्टैंडिंग है इस इंसान के अंदर। ठीक है, इस तरह की वो क्वालिटीज़ बृहस्पति ला देता है इंसान के अंदर, सबसे पहली चीज़। तो जातक अगर बृहस्पति यहाँ है तो पॉजिटिव रिजल्ट देगा। यहाँ से दृष्टि अगर वो 5वें भाव पे डालता है और बृहस्पति की दशांतर दशा चल रही है, साथ ही साथ बृहस्पति में डिग्री वाइज बलाबल है, तो बृहस्पति यहाँ पे जातक का ये समझिए प्रेम, लव, रोमांस में बढ़ोतरी देता है, पुत्र प्राप्ति का योग बना देता है, माइंड बड़ा शार्प कर देता है, बुद्धि को काफ़ी अच्छी बना देता है, हायर एजुकेशन में भी फायदा दिलाता है। साथ ही साथ में 7वीं दृष्टि यहाँ डालेगा तो विवाह के रिलेटेड भी पॉजिटिव रिजल्ट देगा। अगर दृष्टि पूर्ण तरीके से मतलब पूर्ण है तो कई केसेस में वो वैवाहिक जीवन का भी कार्य करता है। जातक के वैवाहिक जीवन में लव मैरिज के योग बना देता है। यहाँ से 9वीं दृष्टि जो 9वें भाव पे डालता है उसके रिगार्डिंग में टोटल पॉजिटिव रिजल्ट जातक को बृहस्पति इस कुंडली के अंदर देता है। अब अगर बृहस्पति हमारा इस घर में आ जाए, दूसरे घर में एक तो बृहस्पति योग कारक ग्रह है, दिग्बली हो जाता है दूसरा घर उसका। दूसरा क्या है कि बृहस्पति यहाँ उच्च का हो गया, तो उच्च का होने से जातक को बहुत फायदेमंद बनाता है। ऐसी कुंडलियों में अगर जातक का दूसरे घर में बृहस्पति उच्च का हो रहा है और बृहस्पति की दशांतर दशा चल जाए और साथ ही बृहस्पति में पूर्ण बलाबल भी है, तो जातक को करोड़पति बना देता है, क्योंकि कर्म भाव का मालिक और लग्न 7वें भाव का मालिक धन भाव में आके बैठ गया। दैट मीन्स जो जातक विवाह करेगा वो अपनी परिवार की मर्जी से करेगा, परिवार की सहमति से करेगा। साथ ही साथ में जातक 10वें घर का मालिक परिवार में आगे बैठ गया। जातक कई बार क्या होता है कि पारिवारिक कार्यों को आगे बढ़ाता है, परिवार में जो उसका चल रहा है, बिजनेस चल रहा है या कोई भी कार्य चल रहा है, उस कार्य को आगे बढ़ाने वाला होता है जातक। यहां से जातक जो है बृहस्पति जो है 6ठे भाव पे दृष्टि डालेगा, 5वीं दृष्टि, तो रोग, ऋण, कर्जे, दुर्घटने में जो है पॉजिटिव रिजल्ट देगा। यहाँ पॉजिटिव रिजल्ट, यहाँ डालेगा दृष्टि, उस रिगार्डिंग पॉजिटिव रिजल्ट देगा। यहाँ से ऑब्स्टेकल्स को रिमूव कर देगा, ऑब्स्टेकल्स कम करेगा जातक की दशांतर दशा के अंदर, यहाँ रिलेटेड पॉजिटिव वो देगा। और प्रोफेशन, काम का बहुत ज़्यादा सेटलमेंट करा देता है अगर बृहस्पति की दशा चल रही है, तो जातक का बृहस्पति जो है कर्म भाव के रिगार्डिंग भी पॉजिटिव रिजल्ट देकर जातक की लाइफ को बहुत अच्छा बना देता है। क्योंकि कर्म भाव का मालिक जब धन भाव में आ जाता है तो जातक का एक ये इस तरह की योग बनता है कि जातक काफी धनवान बन जाता है। ठीक है ना। साथ ही साथ में जातक का अगर यहाँ पे बृहस्पति आ जाता है तो क्या रिजल्ट देता है, तो जातक को नेगेटिव रिजल्ट देगा, छोटे भाई बहन से ना बनने वाली स्थिति हो जाएगी। यहाँ से विवाह के घर पे डालेगा, विवाह में डिले, विवाह में प्रॉब्लम, समस्या आनी शुरू हो जाएंगी। यहाँ से दृष्टि यहाँ पे डालेगा भाग्य भाव पे, भाग्य में कमी देगा। धर्म को मानने वाला जातक होगा, लेकिन जातक जो है छोटी मोटी यात्रा करा देता है, यहाँ से विदेश यात्रा करा देता है, कई चीज़ों में समस्या देनी शुरू कर देता है बृहस्पति अगर तीसरे घर में है तो। ठीक है, यहाँ से दृष्टि लाभ पे डालेगा, लाभ में कमी कर देगा। कुल मिला के तीनों ग्रहों के रिगार्डिंग नेगेटिव रिजल्ट देगा और तीसरे भाव के रिगार्डिंग में नेगेटिव रिजल्ट देगा। अगर बृहस्पति हमारा यहाँ आ जाता है, 4थे घर में आता है, 4थे घर में रिगार्डिंग जातक को पॉजिटिव रिजल्ट देगा। भूमि भवन वाहन के रिगार्डिंग पॉजिटिव रिजल्ट देगा जातक को। जातक का विवाह का मालिक 4थे घर में आ गया, दैट मीन्स जातक को विवाह के बाद भूमि भवन वाहन की प्राप्ति भी होती है। इस तरह के इसमें प्रोफेशन को अपने ही घर को देखेगा सामने तो भी उसके रिगार्डिंग पॉजिटिव रिजल्ट होगा। ऐसे जातक कई बार घर से काम करते हैं, उनका ऑफिस घर में जरूर होता है कार्य का है, वे लोग घर से काम करने वाले, क्योंकि प्रोफेशन का मालिक घर में आगे बैठ जाता है तो घर से काम करने वाले लोग भी इस तरह के कुंडलियों में आ जाते हैं। ठीक है,
भूमि भवन वहां से नेगेटिव पॉजिटिव रिजल्ट, यहाँ से दृष्टि डालेगा, ऑब्स्टेकल्स को कम करेगा अपने कार्य से ही है, माता से बनने वाली होगी जातक की, साथ ही साथ दसम भाव पे पिता से बनने वाली, प्रोफेशन में पॉजिटिव रिजल्ट, और अपनी सूझता से जातक खर्चों में भी अपने कमी लाएगा, खर्चे भी कम होते हैं उसके। ठीक है, ये तीनों जो दृष्टि है उसके रिगार्डिंग पॉजिटिव रिजल्ट, और चौथे घर में रिगार्डिंग पॉजिटिव रिजल्ट बृहस्पति इस जातक को देता है। अगर जातक जो है पंचम भाव में बृहस्पति आ जाता है, पंचम भाव में बृहस्पति पॉजिटिव रिजल्ट निकालता है, क्योंकि कारक भाव है, यहाँ की वृद्धि करेगा, यहाँ से दृष्टि जहाँ डालोगे वहाँ की वृद्धि करेगा। यहाँ कैसी वृद्धि करेगा, जातक के एक तो माइंड शार्प कर देगा, पुत्र प्राप्ति का योग बना देगा, लव का योग बना देगा, रिलेशनशिप लव रिलेशनशिप अच्छी रहेगी जातक की। यहाँ से 1 2 3 4 5 भाग्य में दृष्टि डालकर भाग्य में वृद्धि करेगा काफी। जातक का जो है ये समझिए भाग्य में वृद्धि करते हुए काम को उठा के पंचम में रख दिया, मतलब काम जो है जातक का जो कार्य होगा वो कहीं केसेस में ऐसा भी होता है कि या तो बच्चों के साथ कार्य होते हैं उसके, या इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कार्य होते हैं, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट के घर में आके बैठ गया है। हायर एजुकेशन जातक की अच्छी हो जाती है कई बार है। साथ ही साथ में यहाँ लाभ पे दृष्टि डालेगा तो लाभ में वृद्धि करेगा, लग्न पे दृष्टि डालेगा तो लग्न में पर्सनैलिटी को सूझवान पर्सनैलिटी बना देगा जातक की। ठीक है, तो क्योंकि कारक घर ग्रह है और यहाँ मिलकर बैठ के पॉजिटिव रिजल्ट देगा जातक को। अगर गुरु जो है अष्टम छठे भाव में आ जाता है तो कुल मिला के नेगेटिव रिजल्ट देता है, क्योंकि छठे भाव में क्या है, बृहस्पति जो है गलत भाव में आ गया, अपने पार्टनर को और कर्म को छठे भाव में रख दिया। जातक कई बार क्या होता है ऐसे केसेस में कि उसके पार्टनर शादी के पश्चात बीमार रहने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि रोग ऋण कर्जे दुर्घटना में बैठा दिया। ऐसे जातकों को हम एक चीज और देखते हैं कि अगर इस तरह की कुंडली में योग बन रहे हैं कि आपका सप्तम भाव का मालिक छठे भाव में आके बैठ गया तो वो कोर्ट केस लिटिगेशन में फंस जाता है। ऐसे जातक को कभी भी विवाह करे तो विवाह करने के पश्चात उसको दिक्कत परेशानियां करने शुरू हो जाती है उसकी लाइफ में। तो इस कारण से ऐसे जातकों को या तो कुंडली दूसरा जो पार्टनर है उसकी कुंडली में सही योग बनते हैं तो शादी करे, अन्यथा वो शादी ना करे ऐसे केसेस में, क्योंकि किसी एक पार्टनर की जरूर जो है कुंडली सही होनी चाहिए। ऐसे केसेस में जातक की इस अगर कैंसिलेशन पॉलिसी आ जाता है पार्टनर के साथ में तो विवाह चलने की उम्मीद है, अन्यथा जातक कोर्ट केस डिवोर्स केसेस में ही फंसा रह जाता है अगर इस तरह की स्थिति बनती है तो। अब अगर बृहस्पति यहाँ से दृष्टि डालेगा इसके 1 2 3 4 5 कर्म भाव पे वर्क में प्रॉब्लम देगा, एक्सपेंस करा देगा बहुत ज़्यादा, कोर्ट में होंगे एक्सपेंस काफ़ी ज़्यादा, जेल यात्रा तक करा देता है जातक को, काफ़ी चीज़ें दिक्कत परेशानी देता है। यहाँ से धन भाव पे डालेगा तो धन भाव में धन का भाव बना रहेगा, धन का आएगा लेकिन खर्च होता चले जाएगा। ये चीज़ें भी दिक्कत परेशानी बृहस्पति जो है छठे भाव में देता है। अगर बृहस्पति यहाँ पे आ जाए सप्तम भाव में बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, पॉजिटिव रिजल्ट देता है। अगर बृहस्पति सप्तम भाव में 9वीं राशि में आ जाता है तो जातक को हंस नामक महापुरुष योग का निर्माण करता है, जिस कारण से जातक जो है एक सूझवान पर्सनैलिटी बनती है। जातक का जो पार्टनर होगा वो उसके लिए काफी ज्यादा लाभदायक होगा, क्योंकि ये पार्टनर के घर में बन रहा है, कर्म भाव का मालिक पार्टनर के घर में आ गया। जातक कई केसेस में ऐसा होता है कि या तो जिससे उसकी शादी हुई है उसके साथ पार्टनरशिप में काम करता है, या जातक किसी न किसी के साथ में पार्टनरशिप में काम करना उसके लिए फ्रूटफुल दायक होता है। ठीक है, यहाँ से दृष्टि जो लाभ पे डालता है, लाभ में वृद्धि, जातक के पर्सनैलिटी वाइज वृद्धि, जातक के छोटे भाई बहन से रिगार्डिंग भी बहुत पॉजिटिव रिजल्ट जातक को बृहस्पति सप्तम भाव का बृहस्पति देता है। अगर बृहस्पति हमारा दसम भाव में आ जाता है तो क्या देगा, नेगेटिव रिजल्ट, टोटल नेगेटिव रिजल्ट, क्योंकि यहाँ नीच का हो गया, यहाँ उच्च का हो गया था, यहाँ नीच का हो गया, टोटल नेगेटिव रिजल्ट देगा बृहस्पति को। अगर नीच भंग राजयोग नहीं बन रहा है यहाँ पर तब तक तो वो नीच भंग राजयोग बन रहा है तो पॉजिटिव रिजल्ट देगा, अन्यथा वो बृहस्पति पूर्ण तरीके से नेगेटिव रिजल्ट देंगे, जातक को परेशान करेगा। जातक की एक तो विवाह को और उसको कर्म को ऑब्स्टेकल्स में ला दिया, विवाह के बाद और ज्यादा परेशानी शुरू हो जाएगी, बिना विवाह के भी कर्म काम में मन नहीं लगेगा, काम जो भी करेगा उसके अंदर समस्याएं प्रॉब्लम ज्यादा आनी शुरू हो जाएगी जातक को। यहां से दृष्टि जातक की 1 2 3 4 5 एक्सपेंस में डालता है तो एक्सपेंस में बढ़ोतरी कर देगा, धन का भाव बना रहेगा, धन जो है घर वालों से नहीं बनेगी, इन लॉज से नहीं बनेगी, साथ ही साथ इधर चौथे भाव पे दृष्टि डालेगा तो माता से ना बनने वाली स्थिति हो जाएगी, क्योंकि बृहस्पति जहां बैठा है वहां नेगेटिव, जहां दृष्टि डालेगा वहां नेगेटिव रिजल्ट देगा। अगर हमारा बृहस्पति इधर बैठ जाता है नवम भाव में रिगार्डिंग जातक को बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देगा। एक तो सबसे पहली चीज तो होगी कि बृहस्पति जो है कर्म का मालिक और विवाह का मालिक, पार्टनरशिप का मालिक आ गया भाग्य भाव में। जातक का विवाह के बाद में भाग्योदय होता है ऐसे केसेस में, या जातक जब तक कमाने लग जाए तब तक उसका भाग्योदय नहीं होता, पहली चीज। दूसरी चीज जातक का ये चीज हो जाती है कि जातक जो है धर्म को मानने वाला होता है, धार्मिक यात्रा करने वाला होता है काफी, ठीक है ना, क्योंकि धर्म का मालिक जो है उसका यहाँ गुरु आके बैठ गया वहां पे और पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है। गुरु वैसे ही इंसान को धार्मिक बना देता है, पहली चीज तो। 1 2 3 4 5 पांचवी दृष्टि जो जैसे ही लग्न पे डाली, लग्न रिगार्डिंग पॉजिटिव रिजल्ट, जातक को सूझवान पर्सनैलिटी बना देगा, साथ ही साथ छोटे भाई बहन के रिगार्डिंग पॉजिटिव रिजल्ट। और यहाँ पे पांचवी दृष्टि डालेगा, माइंड शार्प रखेगा, बुद्धि शार्प होगी, छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट से कार्य निकाल सकता है अपना जातक, साथ ही साथ पुत्र प्राप्ति के योग बनाता है बृहस्पति अगर यहाँ पे 9वीं दृष्टि डालता है तो। अगर बृहस्पति हमारा
10वें भाव में आ जाए तो भी पॉजिटिव रिजल्ट देगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो है अपनी मीन राशि में आ गया है। ये गुरु की साधारण राशि है, ये मूल त्रिकोण राशि थी, ये शायद बृहस्पति की साधारण राशि में आके बैठ गया। यहाँ पर भी वो जातक का जो है हंस नामक महापुरुष योग का निर्माण करता है, जिस महापुरुष योग के अंदर जातक को पूर्ण सुख मिलेगा। वर्क प्लेस के अकॉर्डिंग उसको जो है काफ़ी ज़्यादा चीज़ें अच्छी रहेंगी उसके लिए। यहाँ से दृष्टि डालता है अगर जैसे ही बृहस्पति धन भाव में, तो जातक अपने काम को करके काफ़ी धन अर्जित करता है। धन के साथ साथ में जातक जो है चौथे भाव में भूमि भवन वाहन भी बनाता है अंतर दशा के अंदर। यहाँ से दृष्टि डालता है जैसे ही यहाँ पे, तो वो छोटे रोग ऋण कर्जा दुर्घटना मुकदमे में से भी रिलेटेड पॉजिटिव रिजल्ट देता है। जातक के कई बार किसी जैसे देखने में मिलते हैं कि इसने क्या हुआ कि 7वें भाव का मालिक कर्म में आ गया, या तो जातक को जो पार्टनर होता है वो अपने प्रोफेशन से ही रिलेटेड मिल जाता है, या तो वो कहीं ऑफिस से ही हो उसके, या सेम प्रोफेशन के लोग भी इस तरह के बन जाते हैं कि जो जातक का काम शादी का बनता है वहाँ पे, क्योंकि शादी का मालिक कर्म भाव में आके बैठ गया इस कारण से। ठीक है, विवाह के बाद काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस मिलती है ऐसे जातकों को। यहाँ से दृष्टि जैसे ही बृहस्पति डालता है यहाँ अगर बैठता है दृष्टि, तो यहाँ पे पॉजिटिव रिजल्ट देगा। अगर बृहस्पति हमारा 11वें भाव में बैठा है, 11वें भाव में हर लाभ देगा, क्योंकि ये फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर का घर है, लाभ का घर है। अब अगर बृहस्पति कारक भाव का मालिक जो है वो जो है अगर एकादश भाव 11वें भाव में आ जाता है, तो टोटल पॉजिटिव रिजल्ट देकर जातक को इसकी जो फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर देगा, बड़े भाई बहनों से बनेगी। यहाँ से 1 2 3 4 5, यहाँ से छोटे भाई बहन पे दृष्टि डालेगा, छोटे भाई बहन के रिगार्डिंग पॉजिटिव रिजल्ट, लव रोमांस के रिगार्डिंग पॉजिटिव रिजल्ट, हायर एजुकेशन के रिगार्डिंग पॉजिटिव रिजल्ट, यहाँ से जो है विवाह के रिगार्डिंग पॉजिटिव रिजल्ट। अगर दशांतर दशा चल रही है तो लव मैरिज के योग भी बना देता है ये, क्योंकि ये पंचम दृष्टि डाल रहा है लव पे, और मालिक शादी का मालिक शादी पे भी डाल रहा है, तो ये लव मैरिज के योग भी कुंडली में बना देता है। अगर बृहस्पति हमारा 12वें भाव में बैठा है, टोटल नेगेटिव रिजल्ट देगा, क्योंकि ये कारक ग्रह जो अगर हमारा नेगेटिव घर में आ जाता है तो हमें टोटल नेगेटिव रिजल्ट देता है बृहस्पति। यहाँ बैठकर बृहस्पति एक्सपेंस करा देगा, जेल यात्रा करा देगा। एक तो पहली बात अपने विवाह को बिठा दे 12वें भाव में। ऐसे केसेस में एक चीज़ ये देखने को मिली है कि जातक का जो पार्टनर होगा वो किसी फॉरेन लैंड से हो सकता है, कि बाहर रहता हो बंदा, या ऐसा भी हो सकता है कि वो रहने वाला निवासी यहीं का हो, लेकिन वो बाहर जाकर जॉब कर रहा हो या बाहर जाकर एजुकेशन कर रहा हो। उसका जो पार्टनर है उसका कोई ना कोई ताल्लुक बाहर से ज़रूर होता है, फॉरेन लैंड से। ठीक है, साथ ही साथ में जातक का जो है फॉरेन ट्रैवल करा देता है, जेल यात्रा करा देता है, एक्सपेंस करा देता है। ठीक है, यहाँ से रोग ऋण कर्जा दुर्घटना मुकदमा पे डालेगा, उसके रिगार्डिंग नेगेटिव रिजल्ट देगा। भूमि भवन वाहन पे डालेगा, ये फॉरेन सेटलमेंट भी करा देगा। यहाँ से दृष्टि अगर बृहस्पति यहाँ डालेगा, ऑब्स्टेकल बढ़ा देगा। तो कुल मिला के हमने आज बात करी कि बृहस्पति जो है हमारे 12 भावों में क्या क्या रिजल्ट हमें देता है। साथ ही साथ में हमने यहाँ पे देखा कि बृहस्पति यहाँ पर पहले भाव में, दूसरे भाव में, चौथे में, 5वें में, 7वें में, 9वें में, 10वें में व 11वें में, इन सभी घर में जो है बृहस्पति पॉजिटिव रिजल्ट देता है। तीसरे में, छठे, 8वें और 12वें में पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देता। अगर जातक इस कुंडली में कोई रत्न धारण करना चाहे तो बृहस्पति का रत्न पुखराज पहन सकता है, लेकिन अगर बृहस्पति उसका तीसरे में, छठे में, 8वें में व 12वें में बैठा हुआ है तो वो पुखराज ना पहने ज़्यादा अच्छा रहेगा है। लेकिन उसके अलावा जहाँ पे भी बृहस्पति उसका बैठा हो, इस कुंडली में जातक जो है बृहस्पति का रत्न जो है पुखराज डाल के बृहस्पति की एनर्जी को बढ़ा सकता है। ठीक है, तो कुल मिला के इस कुंडली के लिए, मिथुन लगन की कुंडली के लिए बृहस्पति एक योग कारक ग्रह की भूमिका निभाता है। ठीक है, अगर आपको मिथुन लगन से रिलेटेड कोई भी किसी प्रकार का डाउट हो, या किसी एक और कुंडली के रिगार्डिंग भी कोई भी आपको डाउट हो, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। हम आशा करते हैं कि हर कमेंट का आपका जो है जवाब दिया जाए। ठीक है, साथ ही साथ में अगर आप पर्सनल कंसल्टेंसी चाहते हैं तो आप हमारे नंबरों पर कॉल कर सकते हैं 7017785627। ठीक है, हम आपको जो है पर्सनल कंसल्टेंसी इस पर बुक कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो, तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, जिससे हमें और आगे वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिले। हम अपनी वाणी को यहीं विराम देते हुए अलविदा लेते हैं। राधे राधे।